राहुल सिया की कनाडा जाने की बात से खुश तो था, लेकिन सिया के दूर जाने से थोड़ा उदास भी था। सिया उसको समझा रही थी, 4 साल की ही तो बात है, यूं ही बीत जाने हैं। चलो फ़ोन रखो, मुझे पापा को भी ये खबर सुनानी है। ऐसा करना, तुम अंकल के साथ 1-2 दिन पहले आ जाना। मैं ज़रूरी सामान ले आऊँगा, जो रह जाएगा वो तुम आकर ले लेना। ओके सर, अब रखूँ, कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया। उसने पापा को दोबारा फ़ोन किया। पापा, मेरा कनाडा के कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, अगले हफ्ते जाना है। ये कब हुआ, तुमने बताया ही नहीं। और बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, तुम वहाँ सीए करोगी? नहीं पापा, मैं वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी। सीए में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी। वो मैंने राहुल का एड्रेस दिया था, उसी ने बताया मुझे। पापा, पैसों की चिंता मत कीजिए, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। और हाँ, जो टिकट का खर्चा करना होगा उतना हमारे पास है। मेरी बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो गई, कब जाना है? पापा ने कहा, मैं सर से बात कर लूँ। तेरे सेकंड आने की खबर सुनकर खुश हो गए थे, अब और खुश हो जाएंगे, छुट्टी भी दे देंगे, पापा खुश होकर बोले। सिया और उसके पापा 2 दिन राहुल के पास रुके। राहुल ने सिया को खरीदारी करवाई। टिकट अगले दिन 10 बजे की थी। उन्हें वहाँ 8 बजे पहुँचना था, सो उस रात सब जल्दी सोने चले गए। सिया फ़ोन पर मेघा और दीपा से बात करने के बाद अब रीना से बात करने लगी थी कि दरवाज़ा खुला। सिया ने देखा राहुल आया था। सिया घबरा गई। तुम इस वक्त यहाँ, तुम सोए नहीं अभी? तुम कौन सा सो गई हो, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ, अपना लेफ्ट हैंड करो। सिया ने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया तो राहुल ने पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और जेब में से एक रिंग निकाल कर उसकी उंगली में डाल दी और कहा, ये मेरी निशानी है, तुम्हें मेरी याद दिलाएगी और दूसरे लड़कों को तुमसे दूर रखेगी। उसने सिया का हाथ चूमते हुए कहा, तुम ये भी ना डालते तो भी मैं तुम्हें बहुत याद करती, बाकी तुम सा कोई और मिल ही नहीं सकता। मैं क्यों किसी की तरफ देखूंगी, सिया ने कहा और राहुल को गले से लगा लिया। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसके पापा थे। सो गई बेटा? नहीं पापा, आती हूँ, उसने राहुल को बालकनी में धकेलते हुए कहा। राहुल जा नहीं रहा था, इशारे से कह रहा था, पहले गाल पर किस करो। सिया नहीं मान रही थी। तब राहुल ने झट से किस किया और बालकनी में जाकर छुप गया। सिया ने दरवाज़ा खोलकर पापा को अंदर बुलाया। वो पापा, मैं नहाने गई थी। लेकिन बेटा, नहाई हुई लग तो नहीं रही हो। वो अभी जाकर कपड़े ही खोले थे कि आपने आवाज़ लगाई तो बिना नहाए ही वापस आ गई। बाद में नहा लूँगी, आप बताइए कैसे आएँ? बस यूं ही मन घबरा रहा था। यूं तो तू इतने साल दूर ही रही है, पर कनाडा का नाम सुनकर डर लगता है। मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकता। पर तू ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ, पर अपनी इकलौती बेटी को इतना दूर भेजना, कहकर पापा रो दिए। सिया भी पापा के गले लगकर रो दे। राहुल मौका देखकर बाहर आ गया। उसका मन भी बेचैन था। उसे ये डर था कि सिया बहुत भोली है, अगर किसी ने इसका फ़ायदा उठाया तो, अगर इसे कोई और प्यार करने वाला मिल गया तो, फिर कभी उसका दिल कहता कि नहीं, सिया ऐसी नहीं है, वो उसे धोखा नहीं देगी। राहुल बहुत देर तक वेट करता रहा, पर उसके पापा नहीं निकले तो वो अपने कमरे में आ गया। वैसे भी जो वो देना चाहता था वो तो दे ही दिया था। उधर सिया के पापा बोले, बेटा सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। क्या करूं पापा, नींद नहीं आ रही है, जो आप बचपन में लोरी सुनाते थे वो सुनाइए ना। उसके पापा लोरी सुनाने लगे। नन्ही परी सुने चली, हवा धीरे आना। पापा गा रहे थे और सिया बेड पर लेटी सुन रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। सिया कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन तीनों सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। सिया उनसे विदा लेकर चेक इन करने चली गई। राहुल का मन बहुत बेचैन था। रात भर उसने सोचा था कि उससे ढेर सारी बातें करेगा, पर मौका नहीं मिला। अब वो चली गई, उसे खालीपन सा महसूस हो रहा था। वहाँ से आकर राहुल अंकल को ट्रेन चढ़ा आया। फिर घर आया तो उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर सिया के ख्याल आ रहे थे। वो बार बार टाइम देख रहा था और टाइम काउंट कर रहा था कि इतना पड़ा है इसे पहुँचने को, कम से कम 14 घंटे लगते हैं पहुँचने को। राहुल टाइम पास करने के लिए लैपटॉप पर फ़ोटोज़ देखने लगा। उसे रात को नींद नहीं आई थी तो उसे नींद आने लगी। हाउसकीपर आंटी खाना खाने के लिए बुलाने आई। उसने टाइम देखा, अभी 2 ही बजे थे। वो लंच करके सो गया। जब वो उठा तो शाम के 7 बज गए थे। उसने सोचा अभी भी 5 घंटे और पड़े हैं। अब वो क्या करे, वक्त गुजारे नहीं गुजर रहा था।
जब सिया पास होती थी तो वक्त कैसे बीत जाता था पता ही नहीं लगता था। सिया जहाज़ में बैठी थी, उसका हाल राहुल से भी बुरा था। राहुल को तो सिर्फ उसकी फिक्र थी, उसे राहुल के साथ साथ पापा की भी फिक्र हो रही थी। रह रह कर उसकी आंख से आंसू आ रहे थे। उसकी बगल में एक हैंडसम सा लड़का बैठा था जो इसी का उम्र का था। वो बहुत ही बातूनी था। उसने आते ही सिया से कहा, हेलो, माई सेल्फ रोहन, मैं चंडीगढ़ से हूँ और कनाडा पढ़ने जा रहा हूँ। आप भी पढ़ने जा रहे हो? कौन सा कॉलेज है? सिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। वो बोला, चलो नहीं बताना न सही, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, अब आगे की पढ़ाई टोरंटो में करूँगा। मुझे पेंटिंग का शौक़ है, मैं गाना भी गा लेता हूँ। सिया ने कानों में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद कर ली, पर रोहन ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी गाना सुनने लगा। सिया कनाडा एयरपोर्ट पर उतरकर इधर उधर देखने लगी। उसे राहुल ने कहा था कि कोई लेने आएगा। उसने देखा सामने एक लड़की उसका नाम का बोर्ड लिए खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया। जैसे ही वो जाने लगी उसने देखा साइड से रोहन आ रहा था। वो अपने आप को छुपाकर निकल ले। ये राहुल की कजिन थी रेनू, जो इसे लेने आई थी। वो उम्र में सिया से बड़ी थी। वो कई सालों से यहीं रहती थी। वो भी फैशन डिज़ाइनर थी और यहाँ उसका बुटीक था। सिया उसके साथ घर आ गई। घर बहुत ही सुंदर था। रेनू भी अच्छी थी। उसने सिया को खाना दिया और कहा, देखो सिया, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह बुटीक पर जाना है। हाँ, ये तेरा रूम है, वो वाला मेरा है, अब खाना खाकर रेस्ट कर लेना। सिया ने फ़ोन ऑन किया और टाइम देखा। रात के 1 बज रहा था। उसने इंडिया का टाइम चेक किया, वहाँ पर सुबह के 10 बज रहे होंगे। उसने पापा को फ़ोन किया, पापा मैं पहुँच गई। हाँ सिया, अभी खाना खाया है, दीदी अच्छी हैं, उसने पहले ही बना रखा था, आप मेरी चिंता मत करना। अगर कोई दिक्कत हुई तो राहुल से कह देना। सिया का रोने का मन हो रहा था, पर वो पापा के कारण नहीं रोई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। पापा का गला भी भरा भरा था, पर वो बेटी के कारण नहीं रोए कि बेटी इतनी दूर है, वैसे ही उसका मन खराब होगा। पापा से बात करने के बाद उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो राहुल, मैं पहुंच गई। दीदी आ गई थी, दिक्कत तो नहीं हुई सफ़र में? ठीक हो? राहुल ने कहा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दीदी मुझे लेने आ गई थी, घर ले आई हैं, खाना बना पड़ा है, बस अभी खा लेती हूँ। राहुल, मैं तो अभी से तुम सबको मिस करने लगी। पापा से बात करके भी रोने का दिल हो रहा था, कहकर सिया रो पड़ी। सिया, ये क्या यार, अगर इस तरह करोगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा देख, अगर तू रोएगी तो मैं भी रो दूँगा, प्लीज़ चुप हो जा। राहुल की बातें सुनकर सिया चुप हो गई। फिर वो कुछ देर बातें करते रहे। फिर फ़ोन रख कर सिया ने खाना खाया और फिर सो गई। जब वो दूसरे दिन उठी तो दोपहर हो गई थी। वो बाहर आई तो रेनू जा चुकी थी। टेबल पर ब्रेकफास्ट बना पड़ा था। उसने नहा धोकर खाना खाया, फिर बाहर का नज़ारा देखने लगी। बाहर उनके घर की बगल में कई घर थे, सामने भी घर थे, बीच में चौड़ी सड़क थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी नहीं था बाहर। जबकि इंडिया में तो गलियों में रौनक लगी रहती थी, कभी सब्जी वाला आ गया, कभी फ्रूट वाला। आंटियाँ इकट्ठे होकर घंटों इधर उधर की बातें नहीं चुगलियाँ करती, पर यहाँ सिया को यही अजीब लगा। कुछ दिनों बाद इंडिया में आज राहुल का रिजल्ट आ गया था। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टॉप किया था। वो इंटेलिजेंट तो था ही, वो कॉलेज टाइम से हैकिंग का काम करता था। हैकिंग का नाम सुनकर हर कोई सोचता है कि वो बुरे काम करता होगा, पर वो उस तरह की हैकिंग नहीं करता था। वो बड़ी बड़ी कंपनियों की सिक्योरिटी पासवर्ड सेट करता था जिसे कोई हैक न कर सके। इसके लिए उसे पैसे भी बहुत मिलते थे। वो अपने काम में बहुत मशहूर था। इंडिया में वो इकलौता ही था जो ये काम करता था। उसने इस काम के बारे में ना उसके माँ बाप को पता था ना सिया को। हाँ, उसके दोस्तों को पता था, वो भी कई बार काम में इसकी मदद करते थे। राहुल को अपने रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर सिया ने स्पेशल फ़ोन करके पूछा कि कैसा रिज़ल्ट आया है। सिया सुनकर बहुत खुश हुई थी। उसकी खुशी से राहुल भी खुश हो गया। कनाडा, सिया को वहाँ रहते कुछ दिन हो गए थे। उसने रेनू से पूछा, दीदी मैं अपना कॉलेज देख आऊँ और साथ में कमरा भी देख आऊँगी। कॉलेज खुलने को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। अरे तू अकेली कहाँ जाएगी? मैं कल की छुट्टी लेने की कोशिश करूँगी, फिर हम दोनों चलेंगे। ओके दीदी जी। अगले दिन दोनों कॉलेज देखने गए। कॉलेज बहुत बड़ा था। वैसे तो सिया ने नेट पर सर्च करके बहुत बार देखा था, पर सामने देखना और बात होती है। उसने कई फ़ोटोज़ खींची और पापा, राहुल, मेघा, दीपा और रीना को भेज दी।
फिर वो यहाँ वहाँ पता करके कमरा देखने गई। उन्हें कॉलेज के नज़दीक ही घर मिल गया। वहाँ इंडिया की 2 लड़कियाँ और रहती थीं। सिया ने उनसे भी बात की। एक का नाम मिया था और दूसरी का प्रीत। सिया कॉलेज खुलने के 2 दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट कर गई। घर 3 कमरों वाला था। तीनों के पास एक एक रूम था। किचन सबकी साझी थी। तीनों मिलकर खाना बना लेते थे। सिया का उनके साथ मन लग गया। राहुल उसे सुबह शाम फ़ोन करता था। वो हर बात राहुल को बताती थी। आज कॉलेज खुला था। सिया उन दोनों के साथ तैयार होकर कॉलेज पहुंची। वहाँ का माहौल इंडिया के माहौल से बिल्कुल अलग था। सिया इस माहौल के लिए पहले ही तैयार थी। पहले ही पल जैसे वो क्लास में गई वो किसी से टकरा गई। उसने मुंह उठाकर देखा, सामने रोहन था। वो एकदम सुन्न हो गई। रोहन भी उसे देखकर हैरान हो गया। वाह, जिसे ढूंढा गली गली वो मुझे मेरी क्लास में मिली। देखा, इसे कहते हैं किस्मत। उस दिन एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर मिली नहीं तुम, और अब देखो यहाँ मिल गई। सिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मिया और प्रीत उससे पूछ रही थी कि ये कौन है। सिया ने उन्हें बताया कि वो उसे प्लेन में मिला था। रोहन बहुत खुश था सिया को देखकर। वो सिया के साथ वाली सीट पर ही बैठा। सिया को अजीब लग रहा था। पीरियड खत्म होते ही उसने रोहन से कहा, रोहन, इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाकर कहीं और बैठो और उससे दोस्ती करो। और मेरे ख्याल से तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आए हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन बोला, सच कहूँ मुझे तुम पसंद आ गई। लव एट फर्स्ट साइट, इसलिए फुकरी मार दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे साथ ऐसी बात दोबारा मत करना, समझे? और तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें बता दूं कि मेरी सगाई हो चुकी है और यहाँ से जाते ही हमारी शादी है। वो तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। रोहन के साथ साथ मिया और प्रीत भी हैरानी से सिया को देखते रह गए। इधर इंडिया में राहुल कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। शिव और राज भी उसके साथ थे। असल में चीन के हैकर्स के साथ कंपटीशन था। पहले राउंड में चीन ने पासवर्ड सेट किया और इंडिया की ओर से राहुल को वो पासवर्ड हैक करना था। पूरे जोरों शोरों से कंपटीशन हो रहा था। 2 बार राहुल जीता और 2 बार चीन वाले जीत गए थे। ये आखिरी और फाइनल राउंड था। इसमें कंपटीशन करने वाले ने पासवर्ड सेट किया और दोनों टीमों को हैक करना था। जो पहले कर गया वो विनर। राहुल का पूरा दिमाग इसमें लगा पड़ा था। कुछ ही देर में राहुल ने लॉक खोल दिया और वो जीत गया। चीन वालों ने भी राहुल की तारीफ की। राहुल की टीम ने 1 करोड़ रुपए जीते थे। सब खुश हो गए। यही नहीं, अब राहुल का नाम वर्ल्ड लेवल पर लिया जाने लगा था। वो पापा की मदद के बिना करोड़पति बन गया था। उसने अपने अकाउंट से कुछ पैसे सिया को और कुछ टीना को भेजे। वो चाहता था कि उन दोनों को किसी चीज़ की कमी ना हो। राहुल जानता था कि उसकी बहन मम्मी पापा के साथ है तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर भी वो अपनी हर कमाई में से थोड़ा बहुत उसे ज़रूर देता था। अब सिया आ गई तो सिया को भी देने लगा। शुरू में सिया ने मना कर दिया था, पर जब इसने समझाया कि ये मेरी कमाई के पैसे हैं तो वो मान गई। कनाडा सिया को आए लगभग 6 महीने हो गए थे। धीरे धीरे वहाँ उसका मन लग गया था। वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, सो वीकेंड पर रेनू के बुटीक पर काम कर लेती थी। काम का काम हो जाता था और पढ़ाई की पढ़ाई। कॉलेज में भी सिया का रिकॉर्ड भी अच्छा था। सब टीचर्स उसे पसंद करते थे। रोहन ने भी उसे तंग करना छोड़ दिया था। वो अब अच्छे दोस्त भी बन गए थे। सिया ने रोहन को तो राहुल के बारे में सब बताया था, पर राहुल को रोहन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था कि राहुल इस मामले में बहुत ही तंग दिल का है। वो उसे किसी लड़के से बात भी नहीं करने देगा, दोस्ती तो दूर की बात है। सिया रोज की तरह मिया और प्रीत के साथ कॉलेज जा रही थी कि पीछे से एक कार हॉर्न मारे जा रही थी। सिया साइड में हो गई, पर फिर भी न कार आगे गई न हॉर्न मारना बंद किए। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, कार भी रुक गई। ये एक महंगी कार थी। शीशे काले होने के कारण पता नहीं लग रहा था कि अंदर कौन है, पर हॉर्न लगातार बज रहा था। सिया देखने जाने लगी तो मिया और प्रीत ने रोका। फिर भी सिया कार के पास गई। वो पैसेंजर वाली साइड थी, सो उसने उसी तरफ खिड़की पर नॉक किया। अचानक से खिड़की खुली और किसी ने उसे कार में खींच लिया। सिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे जकड़ लिया। पहले वो धक्के मारने लगी, फिर उसे एहसास हुआ कि ये बाहें कुछ जानी पहचानी हैं।
उसकी धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें नम हो गई। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज़ निकली, राहुल। उसे अपनी आवाज़ के बिना कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने फिर कहा, राहुल तुम यहाँ कैसे? बहुत कोशिश की तुम्हारे बिना रहने की, पर अब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो रहा नहीं गया, राहुल बोला। मियाँ और प्रीत बाहर हैरान खड़ी थी। जब सिया को अंदर खींचा गया तो वो भी भागकर आगे आई और कार के शीशे खटकाने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से खड़का रही थी और सिया को पुकार रही थी और लोग भी उन्हें खड़े होकर देखने लगे। सिया और राहुल खुद में ही खोए हुए थे। अचानक सिया को एहसास हुआ। उसने राहुल को डोर खोलने को कहा। कार का दरवाज़ा खुला तो मियाँ और प्रीत की जान में जान आई। सिया बाहर आई तो उसने आसपास भीड़ देखी। तब तक राहुल भी बाहर आ गया था। सिया शर्म से लाल हो गई थी। उसने भीड़ से कहा, इट्स ओके। धीरे धीरे सब जाने लगे। सिया ने मियाँ और प्रीत से राहुल को मिलवाया। वो दोनों हैरान थी कि अभी 6 महीने ही हुए हैं सिया को यहाँ आए हुए और ये मिलने भी आ गया, पर किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। मियाँ बोली, सिया फिर हम कॉलेज जाएं? तूने तो जाना नहीं होगा, हम चलते हैं। राहुल बोला, सिया चलो, मैं भी तुम्हारी क्लास में चलता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कहाँ पढ़ती हो, कहाँ बैठती हो, क्या खाती हो, सब कुछ देखना चाहता हूँ। नहीं राहुल तुम नहीं। तो क्या हुआ सिया, आने दो। यहाँ कोई कुछ नहीं कहता, सर से कह देना देखने आया है कि हम क्या पढ़ते हैं, प्रीत ने कहा। राहुल उनके साथ क्लास में आ गया। सब उसे ही देख रहे थे। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। राहुल सिया के साथ ही बैठ गया। रोहन आया। जब उसने राहुल को देखा तो उसने सोचा कि कोई नया लड़का आया है और सिया को तंग कर रहा है। सो वो राहुल के पास जाकर बोला, ऐ उठ यहाँ से, तू दूर रह इससे बात करने से पहले मुझसे बात कर। नहीं हटता, तू है कौन मुझे यहाँ से उठाने वाला? राहुल भी गुस्से से बोला। सिया रोहन को चुप करने का इशारा कर रही थी। रोहन बोला, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिया, मैं हूँ ना। फिर रुककर राहुल से बोला, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? इस क्लास से पूछो, इस कॉलेज से पूछो, कोई भी बता देगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सिया अपना माथा पीटती रह गई। सत्यानाश, रोहन ये क्या किया? हाय अब क्या होगा? राहुल ने पहले सिया की तरफ देखा, फिर रोहन को देखकर बोला, बॉयफ्रेंड तुम इसके? राहुल ने गुस्से से उंगली पहले रोहन और फिर सिया की तरफ करके रुक रुक कर पूछा। हाँ मैं सिया का बॉयफ्रेंड, रोहन ने भी राहुल की टोन में जवाब दिया। राहुल ने गुस्से में रोहन का कॉलर पकड़ लिया। दोबारा सिया का नाम भी अपनी इस गंदी जुबान से लिया तो मैं तेरा वो हाल करूँगा। तू सिया को तो क्या और किसी लड़की का नाम भी नहीं ले सकेगा। रोहन बोलने लगा था। इधर सिया को लगा कि बात हद से बाहर हो रही है तो उसने खड़े होकर दोनों को अलग करते हुए रोहन से कहा, रोहन चुप, अब कुछ मत कहना, मेरी बात सुनो पहले। ये राहुल है मेरा मंगेतर, और राहुल ये रोहन है मेरा क्लासमेट। क्या ये तुम्हारा मंगेतर? रोहन सिया की बात सुनकर हैरान रह गया। वो अटक अटक कर राहुल की तरफ हाथ करके बोला। अब रोहन को समझ आया। उसने खुद को शांत किया, फिर राहुल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो आई एम रोहन। राहुल ने जब सुना कि सिया ने उसे मंगेतर कहकर रोहन को मिलवाया है तो उसका गुस्सा भी जाता रहा। उसने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हेलो नाइस टू मीट यू। इतने में उनके सर आ गए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सर अपना लेक्चर देने लगे। तब उनकी नज़र राहुल पर पड़ी। उन्होंने पूछा, न्यू एडमिशन? नो सर, सिया मेरी फियांसे है, मैं इंडिया से उससे मिलने आया हूँ, मैं इसकी क्लास देखने आया हूँ। ओके यू आर वेलकम। सभी पढ़ते रहे। राहुल ने बेंच के लिए सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया ने छुड़ाने की कोशिश की पर बेकार। फिर वो टिक कर बैठ गई। रोहन साथ वाली सीट से सब देख रहा था। वो जब से सिया से मिला है उस दिन से सिया को अपनी समझता था। आज जब कोई और उसका हाथ पकड़ रहा है तो उसे बुरा लग रहा है। पर उसने मन में सोचा कि ये शुरू से ही राहुल की थी, मैं यूं ही क्यों अपना मन जलाऊं। फ्री होने पर सब कैंटीन में खाने गए। राहुल बोला, आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट, जिसने जो खाना है वो खा ले। राहुल सिया को ही देखता रहा। सिया ने उसे भी खाने को कहा तो वो बोला, तुम्हें देखकर मेरी भूख मर गई। सिया ने शर्माते हुए अपनी प्लेट में से खाना उसकी तरफ बढ़ाया। अब उसने खा लिया। रोहन से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी वो बोला, सुबह जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने समझा तुम कोई नए स्टूडेंट हो और सिया को परेशान कर रहे हो, इसलिए मैंने वो सब कहा। यहाँ के लड़के को अगर कह दो कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो वो तंग करना छोड़ देते हैं, नहीं तो पीछे ही पड़े रहते हैं।
ओह सॉरी, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। एंड थैंक्स सिया को लड़कों से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, राहुल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहन ने हाथ पकड़कर कहा, यस फ्रेंड। जब रोहन ने राहुल की कार देखी तो वो देखता रह गया। ये कार तुम्हारी है? वाह, फैंटास्टिक। ऐसी कार मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखी थी। यार, मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ? क्यों नहीं, ज़रूर। ये लो चाबी, तुम ड्राइव ही कर लो, राहुल ने उसे चाबी देते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे ये चलानी नहीं आती। कोई नहीं, मेरे साथ बैठ जाना। फिर वो सभी कार में बैठकर घूमते रहे। फिर रोहन ने मियाँ और प्रीत को इशारा किया और बोला, अच्छा राहुल, अब तुम दोनों एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। मियाँ, तुमने बुक्स लेने जाना था? ओह हाँ सिया, मैं तो भूल ही गई, मैंने बुक्स लेनी थी। प्रीत, तुम भी हमारे साथ चलो, कहकर वो तीनों चले गए। राहुल ने सिया से पूछा, बताओ कहाँ चलना है मैडम? ड्राइवर, ऐसा करो लेक पर चलो। सॉरी मैडम, मुझे रास्ता नहीं पता। रास्ता मैडम बताएंगी, तुम कार चलाओ। दोनों हंसते हुए चल दिए। सिया बहुत खुश थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल उससे मिलने यहाँ आ जाएगा। राहुल, अब क्या तुम बिल्कुल फ्री हो? अब आगे क्या करना है? सिया ने पूछा। मैंने एक काम सोच रखा है, वही करूँगा, तुम्हें अभी नहीं बताना, जब सब हो जाएगा तब बताऊँगा। असल में राहुल अब सीबीआई में काम करने लगा था। उस दिन जब उसने चीन को हराया तो सीबीआई वाले भी कंपटीशन देख रहे थे। राहुल जैसे बंदों को उन्हें बहुत ज़रूरत थी। बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकर आदि के फ़ोन और पासवर्ड ट्रैक और हैक कराने के लिए। राहुल को ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि उसे कनाडा इंटेलिजेंस में एक मिशन के लिए भेज दिया। वो सिया को कुछ नहीं बता सकता, सब कुछ सीक्रेट होता है। वो लोग काफ़ी देर लेक पर बैठे रहे। राहुल उसे यहाँ वहाँ की बातें बताता रहा। राहुल ने बताया, मैं तुम्हारे पापा के पास गया था, वो ठीक है, उन्होंने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ भेजा है। इसके अलावा माधव ने रीना को बता दिया था, तो मेघा, दीपा और रीना ने भी कुछ भेजा है। सब कार में रखा है, घर जाकर देख लेना। राहुल ने अपना कनाडा आने का सीक्रेट रखने के लिए ये बात फैलाई थी कि वो सिया से मिलने आ रहा है। यहाँ वो एक होटल में ठहरा था। वो किसी को अपने आने के बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था। लेक से वो सीधा सिया के घर गया। मियाँ और प्रीत घर पर नहीं थी, वो पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। सिया ने भी बुटीक जाना था, पर राहुल ने फ़ोन करके बता दिया था। सिया कॉफ़ी बनाने गई तो राहुल ने जल्दी से फ़ोन मिलाया। जी मैं पहुंच गया, अपनी जान से मिल लिया, अब बस कुछ दिन साथ रहूँगा। हाँ, मन भरने के बाद वापस आऊँगा। राहुल सीक्रेट एजेंट से बात कर रहा था। उन्हें डर था कि कोई उनकी बात सुन ना ले, इसलिए बातें घुमा फिरा कर रहे थे। इस बार उन्हें एक ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ना था जो इंडिया से बच्चों और लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देशों को बेच देते थे। जिन्हें खबर मिली थी कि इनके जाल कनाडा में भी हैं, सो राहुल और उसकी टीम यहाँ आए थे। सिया के आने से पहले ही राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया था। सिया ने पूछा, आंटी अंकल के पास भी जाओगे? अगर तुमसे फुर्सत मिली तो जाऊंगा, राहुल ने उसे छेड़ते हुए कहा। सिया ने शर्मा कर कहा, बस अब फ्री हो, मुझसे मिल लिया, अब जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा, 6 महीने बाद मिले हैं, ठीक ढंग से देख तो लेने दो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। ऐसा क्यों कहते हो? जब दिल करे आ जाना, या मुझे कह देना, मैं आ जाऊंगी। राहुल ने कार में से सामान निकाल कर सिया के रूम में रख दिया। फिर वो जाने लगा तो सिया उसे बाहर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल रही थी कि अचानक राहुल मुड़ा और उसने उसके गाल पर किस कर दिया। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ। राहुल के जाने के बाद सिया उसके बारे में सोचती रही। ये भी अजीब है, इतनी दूर बस मुझसे मिलने आ गया। राहुल पहले तो कुछ देर यहाँ वहाँ घूमता रहा। जब उसे कन्फर्म हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं है तो वो कनाडा इंटेलिजेंस गया। वहाँ वो एजेंट विलियम से मिला। दोनों ने लैपटॉप पर जायजा लेना शुरू किया जिसकी उन्हें तलाश थी। मार्क, वो कनाडा आ गया था। राहुल ने उसका फ़ोन हैक किया या फ़ोन में आए सारे मैसेज एक एक करके स्क्रीन पर दिखने लगे, पर वो इनसे भी शातिर था। ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई भी मैसेज नहीं था। वो दोनों भी हैरान रह गए। उन्होंने उसका लैपटॉप हैक करने की कोशिश की, पर लैपटॉप ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। वो दोनों देर रात तक लगे रहे। करीबन 3 बजे उसका लैपटॉप ऑन हुआ। उन्होंने चैन की सांस ली। राहुल को उसका लैपटॉप खोलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। उसका सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने था। राहुल ने एजेंट के कहने पर उन्हें मैसेज करके 6 बंदे मंगवाए, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ।
उनका प्लान फुल प्रूफ था। उन्होंने जगह और टाइम तय कर लिया था। इसके बाद राहुल ने अपना नंबर जिससे उन्होंने डील की थी लॉक कर दिया। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल आए। राहुल अपने होटल आकर सो गया। अगले दिन वो सिया के लंच टाइम में उससे मिलने गया। उसने सबके साथ कैंटीन में खाना खाया। वो पाँचों एम्यूज़मेंट पार्क गए, खूब मस्ती धमाल किया। राहुल और रोहन ने खुद को बहादुर दिखाने के लिए खतरनाक से खतरनाक झूले लिए। एक बहुत ही खतरनाक रोलर कोस्टर था। राहुल बोला, रोहन चलो इसमें चलते हैं, चल सकोगे? रोहन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये रोलर कोस्टर क्या है, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े रोलर कोस्टर देखे हैं। ओके चलो, जो डर गया वो मर गया, राहुल बोला। सिया बोली, तुम दोनों ही जाओ, हम नीचे से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दोनों चले तो गए, पर ये सच में खतरनाक था। दोनों की सांसें ही रुकने वाली थी, फिर भी उन्होंने सो नहीं होने दिया। लड़कियां नीचे खड़ी उन्हें हौसला दे रही थी। जब वो कोस्टर से नीचे उतरे तो उनकी टांगें काँप रही थी। राहुल ने तो बहाने से सिया को पकड़ लिया, पर रोहन वहीं गिर गया। फिर उसे पानी देकर जगाया। बाद में तीनों लड़कियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मियाँ रोहन की नकल उतारते हुए बोली, ये रोलर कोस्टर तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े कोस्टर देखे हैं। फिर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हाँ, फिर मैंने झूठ थोड़े ही कहा था, सच में मैंने इससे बड़े बड़े रोलर कोस्टर देखे हैं, पर सिर्फ देखे ही हैं, चढ़ा आज पहली बार हूँ, रोहन कांपती आवाज़ में बोला। सब और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर सब ने बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाया। आज का सारा खर्चा राहुल ने उठाया था। वापसी में राहुल ने सिया से कहा, सिया कल मैं अंजू दीदी के साथ कहीं जा रहा हूँ, इसलिए कल नहीं आ पाऊँगा। अच्छा कोई बात नहीं, बाय कहकर सिया मियाँ और प्रीत के साथ अंदर आ गई। मियाँ बोली, यार ये राहुल बहुत ही पैसे वाला लगता है। हाँ, इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी कंपनी है। ये भी आगे जाकर वही संभालेगा, सिया ने बताया। वाह सिया, फिर तू तो पैसे में खेलेगी। राहुल तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। हमने देखा है कितना प्यार करता है वो तुम्हें, प्रीत बोली। हाँ, प्यार तो बहुत करता है, सिया ने धीरे से कहा और अपने कमरे में आ गई। राहुल आधी रात को ही कनाडा इंटेलिजेंस ऑफिस पहुंच गया। विलियम और राहुल लैपटॉप लेकर बैठ गए। डील सुबह 5 बजे करनी थी। विलियम ने तय जगह पर खुफिया कैमरे लगा दिए थे। राहुल ने ऐसी सेटिंग की कि कोई कैमरों को कैच न कर सके और वो आराम से वहां बैठकर सब देख रहे थे। एजेंट जॉन और लिसा टाइम पर वहां पहुंच गए। ट्रैफिकर पहले ही वहां थे। उन्होंने इनके कपड़े चेक किए और अपना शक दूर किया। फिर उनकी एक वैन आई। वैन में से सभी 6 लोग बाहर आए। सभी 10 से 15 उम्र के बच्चे थे। विलियम ने निर्देश दिए, तुम लोग पैसे देकर बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो, फिर दूसरी टीम उन्हें पकड़ेगी। एजेंट जॉन ने ऐसा ही किया। वो पैसे देकर बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गए। जब ट्रैफिकर जाने लगे तो राहुल उनकी कार का सिस्टम हैक कर लिया। इससे उन्हें कार का पता लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है। उन्होंने दूसरी टीम, जिसे एजेंट डेविल लीड कर रहा था, के फ़ोन पर कार की लोकेशन भेज दी। डेविल उसका पीछा करने लगा। कार एक जगह आकर रुक गई। लोगों ने इधर उधर देखा और अंदर एक घर में घुस गए। डेविल की टीम बाहर खड़ी वेट कर रही थी। उन्हें अंदर का कुछ पता नहीं चल रहा था। विलियम ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने स्माइल किया और मार्क और उसके सभी साथियों के फ़ोन ब्लॉक कर दिए और डेविल को आगे बढ़ने को कहा। मार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मार्क और 4 आदमी पकड़े गए। मार्क के 2 आदमी मारे गए थे और डेविल टीम के 3 बंदे घायल हुए थे। विलियम ने राहुल को खुशी से गले लगाते हुए कहा, बधाई हो, हम जीत गए, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। राहुल को कनाडा इंटेलिजेंस की तरफ से स्पेशल मेंबर का कार्ड मिला और उन्होंने इसे प्रशंसा पत्र भी दिया। ये उसके लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, पर वो घर और सिया को ये बता नहीं सकता था। ये सीबीआई के रूल के खिलाफ था। उसे सब मेंबर बनाया गया था। तब उसे कसम दिलाई गई थी कि ये अपना राज किसी को नहीं बताएंगे। राहुल को मिशन खत्म होते ही वापस जाना था। जाने से पहले वो सिया से मिलने आया। आज सिया की छुट्टी थी। उसने सोचा कि आज वो सारा दिन राहुल के साथ रहेगी, पर राहुल ने आते ही कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या कल तुमने बताया नहीं? आज अचानक कैसे? मेरी तो आज छुट्टी थी। आज मेरे पास टाइम ही टाइम था और तुम वापस जा रहे हो। सिया ने नाराज़गी जताई। यार मेरा कौन सा मन करता है तुम्हें छोड़कर जाने का, पर मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? सॉरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है। ओके बाय।
कहकर राहुल ने सिया को गले लगाया। सिया रोने लगी पर वो बिना मुड़े वहाँ से चला गया। सिया बुद्ध बनी खड़ी उसे देखती रही जब तक सिया को एहसास हुआ राहुल कहीं नहीं था। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। कहानी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।